Bollywood. Girlfriends, boyfriends, man, woman, they kiss, right? सडनली यहाँ से आवाज आती है कि हम लोग किस करें क्या? वो सारे सीन्स आसान थे हमारे लिए। वो गए ज़माने जब we were showing like two flowers shaking and things happening. वो चीजें जो आधे से ज्यादा बॉलीवुड करने से शर्माता है, वो चीजें जो रणवीर सिंह बेफिक्रे होकर कर रहे हैं। मैं क्या बोलूं यार, कितना किस कराया मेरे को, कितना किस कराया। वेल, उस चीज के बारे में हम आपको आज बताएंगे हमारी बिग स्टोरी किस्सा किसका। वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड बिग स्टोरी, और आज की बिग स्टोरी है किस्सा किसका, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कैसे बन गया है किसिंग बॉलीवुड का ऑब्सेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद अ बिग स्टोरी। एक ट्रेंड जो बॉलीवुड को फीवर की तरह चढ़ गया है और उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम बात कर रहे हैं लिप लॉक्स की, जो आजकल बी टाउन में एक ट्रेंड सा बन गया है। रिसेंटली रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म बेफिक्रे के पोस्टर सोशल मीडिया साइट्स पर रिलीज हुए। वेल, यशराज, हु इज अ प्रोडक्शन हाउस ऑफ बेफिक्रे, रिलीज्ड अ सीरीज ऑफ पोस्टर्स जिधर रणवीर और वाणी कपूर, जो उनके ऑपोजिट रोल निभा रही हैं, इज सीन इन द पोस्टर्स। ये सीरीज ऑफ पोस्टर्स में रणवीर और वाणी डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स और डिफरेंट एंगल्स में तो नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सीरीज ऑफ पोस्टर्स में एक चीज कॉमन है, और वो है कि वो दोनों देसी किस कर रहे हैं, बट इन फ्रेंच स्टाइल। रिसेंटली रणवीर ने फिल्म का 4th पोस्टर ट्वीट किया, जिधर वो और वाणी देख रहे हैं फ्रेंच बीच पर वही करते हुए जो बेफिक्रे के हर पोस्टर में कर रहे हैं, फ्रेंच किस। और पोस्टर के साथ साथ रणवीर ने तो ये भी ट्वीट किया, "We just can't stop kissing." किसिंग का ट्रेंड आया है क्या बॉलीवुड में? आई मीन कम ऑन। आप सोचो, इमरान ने तो अपना करियर ही पूरा किसिंग पर बना लिया, बट स्टार्स लाइक रणवीर सिंह आर मेकिंग अ बिग डील आउट ऑफ किसिंग। कम ऑन। रणवीर was supposedly less than 13 years old, यानी कि वो 13 साल के भी नहीं थे जब वो एक लड़की के साथ इंटीमेट हुए थे। तो रणवीर, आपकी जनरेशन ही जब किसिंग विसिंग से ओके थी at 12, why are you expecting today's generation to get so excited about a kiss? वेल, बेफिक्रे के प्रमोशन पोस्टर से तो यही पता चल रहा है कि बॉलीवुड किसिंग से अभी तक ऑब्सेस्ड है। बट एट द सेम टाइम आज के न्यू एज एक्टर्स एंड फ्यूचर स्टार्स ऑफ बॉलीवुड किसिंग को पार्ट ऑफ देयर जॉब मानते हैं और एक्टिंग का हिस्सा मानते हैं। Because we're so comfortable with each other, वो सारे सीन्स आसान थे हमारे लिए, क्योंकि you know it's not like we make each other awkward. अब हम सेट पर हैं, मैं वैसे ही बहुत स्ट्रेस्ड हूँ क्योंकि मेरे बॉडी शॉट्स चल रहे हैं, मैंने बहुत कम खाना खाया हुआ था, मैंने पानी नहीं पिया हुआ था, एंड सडनली यहाँ से आवाज आती है कि हम लोग किस करें क्या? उसे व्हाट? नहीं, कहाँ से, क्यों? रोहित जैसे ही सेट से निकला, बीडी को ये ब्रेन वेव आया कि मैं आज परिणीति को किस करूँ। तो पहले 1-2 टेक्स हमने ट्राई किए कि हम लोग थोड़ा फेक करते हैं, हम लोग ऑफ कैमरा चले जाएंगे, ऐसा कुछ हमने, ये मेरे परिणीति ने बोला कि यू कांट डू ऑल दिस इन टुडेस डे एंड एज, इफ यू वांट टू किस देन किस मी फुल ऑन। अभी मैं क्या बोला, लड़का अभी ऐसे कोई बोलेगा। आज के young guns have very bold and bindas, and frankly they don't know what's the big deal when they kiss on screen. आलिया भट्ट तो अभी करंट बॉलीवुड की सीरियल किसर बन चुकी है, लेकिन जब उनको ऑन स्क्रीन किसिंग के बारे में पूछते हैं तो देखिए उनका क्या कहना है। A kiss is like a hug is a simple and romantic gesture in movies, but there's no romance that goes into kissing. As far as the actor is concerned, it's very mechanical. सिद्धार्थ मल्होत्रा का भी व्यू आलिया से कुछ सिमिलर ही है। वो कहते हैं कि किसिंग सीन देखने में तो एंजॉयबल लगता है, लेकिन वो सीन कोई मैथमेटिक्स के इक्वेशन से कम नहीं है। कैमरा के लिए अपनी किस को एडजस्ट करते रहते हैं। उधर परिणीति चोपड़ा भी मानती है कि किसिंग सीन्स करना बहुत ही टेक्निकल काम होता है। उनके हिसाब से क्राइंग सीन आर मच इजियर टू डू। परिणीति चोपड़ा ने ऑन स्क्रीन किसिंग को डिस्क्राइब करते हुए कहा, "It's very technical. It's much easier to do a crying scene compared to a kissing scene because in a crying scene you have to perform and emote, but kissing is clinical."
श्रद्धा कपूर का मानना है कि ऑन स्क्रीन किस को बिना वजह बिग डील बनाया जाता है। वो मानती है कि ऑडियंस ऑन स्क्रीन किस को एक्टिंग का हिस्सा ही मानती है और वो फिल्म में सिर्फ तब किस करेंगी जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी। So exactly my point. If every other movie has a kissing scene, why are stars still making a big deal out of it? Ki, oh, you know, it was such a great scene. Oh, I kissed. Really? I mean, everybody's been kissing, yeah. मतलब ये हुआ कि when they suit them, वो खुद ही कहते हैं कि ऑन स्क्रीन किसिंग इज नॉट अ बिग डील, लेकिन जब फिल्म प्रमोशन की बात आती है तो किस किस किस। सुशांत सिंह का भी कुछ ऐसा ही मानना है। सुशांत सिंह राजपूत ने भी कहा, Why is everyone so stressed about it? It's just an innocent way to express 1,000 feelings without verbalizing it. Just let it be. Well, सुशांत ने ऑन स्क्रीन किस को एक कैजुअल अफेयर तो माना, लेकिन अपेरेंटली ऑन स्क्रीन किसिंग सीन्स ने सुशांत की पर्सनल लाइफ में एक टाइम पर स्ट्रेस कर दिया था। सुशांत जब डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी शूट कर रहे थे, तब डायरेक्टर दिवाकर बैनर्जी ने उनको लास्ट मिनट एक सीन के लिए ऑन स्क्रीन किस करने को कह दिया विद हिज को-स्टार स्वास्तिका मुखर्जी। After some 5 to 6 retakes और सीन ओके करने के बाद सुशांत ने डर के कॉल किया देन गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे और उनको सब कुछ बता दिया just to avoid any personal controversies। ऐसे रूमर्स थे कि जब सुशांत ने शुद्ध देसी रोमांस में वाणी कपूर और परिणीति चोपड़ा के साथ नियरली 25 किसिंग सीन्स किए तो दैट डिडंट गो डाउन वेल विद अंकिता लोखंडे और वो उनसे बहुत नाराज हो गई थी। वैसे ऑन स्क्रीन किसिंग बॉलीवुड में कोई नई चीज नहीं है, ये तो 1930 से चल रहा है। अगर आप थोड़े फ्लैशबैक में जाओगे तो आपको देविका रानी की किस नजर आएगी जो उन्होंने 1933 में अपने तब के हस्बैंड को फिल्म कर्मा में पूरे 4 मिनट के लिए की थी। एंड कट टू 2016, जिधर आज भी कुछ स्टार्स हैं जो ऑन स्क्रीन किसिंग को टैबू मानते हैं। इसीलिए स्टार्स लाइक सलमान खान, अजय देवगन एंड सनी देओल ज्यादातर ऑन स्क्रीन किस से मीलों दूर ही रहे हैं। इनफैक्ट कोई इंटरव्यू के वक्त सलमान ने ऑन स्क्रीन किसिंग को कह दिया ग्रोस। सलमान ने तो ये भी कह दिया कि किसिंग इज अ प्राइवेट मोमेंट बिटवीन टू पीपल और जो एक्टर्स ऑन स्क्रीन किस करते हैं वो उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करते। जो ओल्डर जनरेशन है उनको एज इट इज़ न्यूअर जनरेशन के आइडियाज़ बहुत टाइम नहीं समझ में आते हैं, विच आई रिस्पेक्ट बिकॉज दैट वाज देयर थिंकिंग। एंड जो हमारे जनरेशन के लोग हैं दे आई एम श्योर विल कनेक्ट टू दिस बिकॉज दिस इज़ real, this is what happens, you know. वो गए ज़माने जब we were showing like 2 flowers shaking and things happening, so this is more real and I am sure the younger audiences will connect to this. जिधर बॉलीवुड की लीडिंग लेडीज are comfortable doing intimate scenes on screen, उधर just like a दबंग एक्टर सोनाक्षी एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो ऐसे सीन करने में इंटरेस्टेड नहीं है। सोनाक्षी अपने हर फिल्म कॉन्ट्रैक्ट में नो किसिंग क्लॉज और नो इंटिमेसी क्लॉज हमेशा डालती है। सोनाक्षी को ऐसे सीन्स अननेसेसरी और अवॉइडेबल लगते हैं। वो मानती है कि ऐसे सीन्स करने के बजाय वो अपने आंखों से ज्यादा बात कह सकती है। As per the buzz, पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान जिसने अपना बॉलीवुड डेब्यू सोनम कपूर के साथ खूबसूरत में किया था, जब वो कपूर एंड सन्स के लिए आलिया भट्ट के साथ किसिंग सीन शूट कर रहे थे तो उन्होंने फिल्म मेकर्स को उस पर्टिकुलर सीन को टोन डाउन करने का रिक्वेस्ट किया था क्योंकि फवाद को डर था कि उनकी किसिंग वाले सीन्स पाकिस्तान में उनकी इमेज बिगाड़ देंगे। अपेरेंटली पाकिस्तानी एक्टर अली जफर ने तो अपने कॉन्ट्रैक्ट में नो किसिंग क्लॉज हाईलाइट करके रखा है। रिपोर्टेडली जब अली लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क शूट कर रहे थे तब उन्होंने इंटीमेट सीन्स के लिए बॉडी डबल यूज किया था। As like फवाद, उनको भी डर था कि उनके ऑन स्क्रीन किस को पाकिस्तान में नेगेटिवली परसीव किया जाएगा। जिधर सलमान और फवाद ऑन स्क्रीन किसिंग को प्रेफर नहीं करते, उधर शाहरुख खान ने अपना बहुत सालों का सेल्फ इम्पोज बैन तोड़ दिया when he smooched oh so lovely Katrina Kaif in जब तक हैं जा। अकॉर्डिंग टू शाहरुख, उनको बॉलीवुड में इतने सालों के बाद ऑन स्क्रीन किस करना पड़ा क्योंकि स्क्रिप्ट की डिमांड और उनके डायरेक्टर यश चोपड़ा थे।
वेल उनकी किस बस क्रिएट करने में तो कामयाब हो गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किस के बावजूद भी फिल्म कुछ खास बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन नहीं कर पाई। आगे देखिए टीवी इंडस्ट्री का लिप लॉक से फिक्सेशन और काफी सारी ऑन स्क्रीन किसेस, लेकिन इस ब्रेक के बाद। Planet Bollywood. Planet Bollywood. वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड बिग स्टोरी में, और आज की बिग स्टोरी है किस्सा किसका। रिसेंटली ऑन स्क्रीन किसिंग को लेकर इंडियन सेंसर बोर्ड भी कंट्रोवर्सी में फंसा था, जब जेम्स बॉन्ड की लेटेस्ट मूवी स्पेक्टर में उन्हें डैनियल क्रेग और मोनिका बेलुची की किस के ड्यूरेशन पे प्रॉब्लम हुआ और किस को छोटी करने का ऑर्डर दे दिया। सेंसर बोर्ड को यह डिसीजन भारी पड़ा और किसिंग के फैन ने सोशल मीडिया पर ट्रोल कर दिया। सेंसर बोर्ड के इस मूव ने इंडियन ऑडियंसेस के साथ साथ बॉलीवुड को भी कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम कि कोई हॉलीवुड फिल्म में किसिंग सीन था, एंड इन फैक्ट ओवर द इयर्स बॉलीवुड फिल्म्स में भी आइकॉनिक किसिंग सीन्स हुए हैं व्हिच हैज बीन अलाउड बाय द सेंसर बोर्ड विदाउट एनी कट। कौन भूल सकता है राजा हिंदुस्तानी के उस सीन को जिधर आमिर खान और करिश्मा कपूर झाड़ के नीचे बारिश में ऑलमोस्ट 1 मिनट तक किस किया था। ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आइकॉनिक सीन बन गया था, क्योंकि एक किसिंग सीन शायद पहली बार एक फैमिली फिल्म में इनकॉर्पोरेट किया गया था, एंड इट वर्कड फॉर द फिल्म। ऑडियंस को अब तक वो सीन याद है। इनफैक्ट आमिर खान एक ऐसे बिंदास एक्टर है जिन्होंने पहले से ऑन स्क्रीन किसिंग से कभी भी परहेज नहीं किया, चाहे वो उनकी पहली फिल्म कयामत से कयामत तक हो या फिर जो जीता वही सिकंदर। इनफैक्ट आप उनको ऑन स्क्रीन किसिंग के वन ऑफ द पायनियर भी बोल सकते हैं। Well, on-screen kiss since years बॉलीवुड में एक मार्केटिंग टूल की तरह यूज होते आ रही है। प्रोड्यूसर्स और स्टार्स को लगता है कि किसिंग सीन डालने से द बॉक्स ऑफिस विल रेन मनी और उनकी फिल्म हिट हो जाएगी। बेफिक्रे का पोस्टर देखिए तो आपको देखते ही पता चल जाएगा that kissing is an integral part of the poster release, क्योंकि प्रोड्यूसर्स जानते थे कि किस की वजह से उनकी फिल्म को नेसेसरी पीआर भी मिलेगा और ऑडियंस का अनडिवाइडेड अटेंशन भी। I think if it's part of the script and it's part of the story, I don't see any reason why you should advertise it, because it's an integral part of the script, thereby just making it a marketing tool. I think it's not in good taste unless it's absolutely necessary. But most of the people, if they just rely on sensational scenes and they step it up for movie, I don't think it's the right thing to do. But then, as I said, we are in the glamour business and we are in the business of films which need to sell, and people resort to all kinds of things and gimmicks, and they go to any extent to promote their films. In the past ऐसी कई किसिंग सीन्स हैं जो फिल्म के मार्केटिंग और पीआर का बड़ा हिस्सा बनी है। जैसे कि अगर हम धूम 2 के किस की बात करें बिटवीन ऐश्वर्या राय एंड ऋतिक, देन इट विल बी वेरी फेयर टू से दैट उस किस ने इंडिया में फिल्म के बारे में तो बज क्रिएट किया, क्योंकि ये ऐश्वर्या की पहली ऑन स्क्रीन किस थी। तो अभिषेक बच्चन वाज नॉट हैप्पी विद इट, बट वो भी क्या कर सकते हैं, ऐश्वर्या वाज जस्ट डूइंग हर जॉब। उधर प्रोड्यूसर्स किसिंग सीन्स फिल्म में डालते हैं फिल्मों को हिट करने के लिए, उधर एक्टर्स लिप लॉक करते हैं अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए। जैसे मल्लिका शेरावत ने अपनी पहली फिल्म से ही बॉलीवुड में धमाल मचा दिया व्हेन शी किस्ड 17 टाइम्स इन अ फिल्म, जो उस वक्त का रिकॉर्ड था, और फिल्म प्रमोशन के लिए जबरदस्त तरीके से ये ऑन स्क्रीन लिप लॉक्स को यूज किया गया। मल्लिका शेरावत ने अपने रोल को डिफेंड करते हुए कहा, आई एम नॉट हियर टू बी अ नन। आप इमरान हाशमी को ही ले लीजिए, उनके सीरियल किसर टैग ने उनको बॉलीवुड में बड़ी से बड़ी हिट दी है। इनफैक्ट फैंस इमरान से फिल्म में किस करने का उतना ही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं जितना सलमान से शर्ट उतारने का। इनफैक्ट इमरान का सीरियल किसर टैग उनकी एक्टिंग टैलेंट और फिल्म पे भी एक टाइम पे भारी पड़ रहा था। अपेरेंटली जब मर्डर 2 बन रही थी तब महेश भट्ट ने डायरेक्टर मोहित सूरी को कहा कि फिल्म के पहले 10 मिनट में ही किसिंग सीन आ जाना चाहिए सो दैट द ऑडियंस कैन कंसंट्रेट ऑन द मूवी, यानी कि इमरान का किस बन गया था ऑडियंस के लिए डिस्ट्रैक्शन। अगर आपको लगता है कि सिर्फ हमारा बॉलीवुड बोल्ड और रियल हो रहा है और हमारे डेली सीरियल्स जो टेलीविजन पे आते हैं बहुत ही संस्कारी है, तो ये आपकी गलतफहमी होगी।
Yes, our desi shows are also experimenting with on-screen kissing. In recent past, हमने काफी सारा lip lock action देखा है टेलीविजन पे. Well, television is as competitive as Bollywood और अपने TRPs बढ़ाने के लिए वो भी किसी भी हद तक जा सकते हैं. एक टाइम था जब टेलीविजन पे किसिंग वाज अ बिग नो, लेकिन बड़े अच्छे लगते हैं एक्टर्स साक्षी तनवार एंड राम कपूर, जो शो पे मिडिल एज कपल का रोल निभा रहे थे. इंडल्ज्ड इन ऑन स्क्रीन किसिंग इन वन ऑफ द एपिसोड्स, द TRP soared और तब से टेलीविजन पे किसिंग स्टार्टेड गेटिंग एक्सेप्टेड. Well, टेलीविजन पे प्रेजेंट टीवी सीरीज 24 सीजन 2 पे भी शो से ज्यादा अनिल कपूर और सुरवीन चावला की किस ज्यादा न्यूज में रही. साक्षी ने भी तो किया था, साक्षी और राम का भी तो था. प्रोग्रेस बेबी, प्रोग्रेस. टेलीविजन नीड्स टू प्रोग्रेस. वी नीड टू बिकम प्रोग्रेसिव. हाउ फिल्म्स हैव प्रोग्रेस्ड. पहले जब किस होता था तो कैमरा जाता था ऐसे. There is no big deal. They'll get used to it. मैं ये कहूँगा कि देखो, मैं इस शो में जो ये तो थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड शो है, इसमें तो नहीं, बट पिछले शो में मैं ये सारी चीज़ें कर सका हूँ जो कि यूथ बेस्ड शो था. तो वहाँ पे हमने किसिंग विसिंग करी थी, पर वो TRP बेस्ड ऐसा नहीं था. कि TRP आई थिंक वो बहुत स्टोरी की डिमांड थी, तो इसलिए कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर में वो दिखाना ज़रूरी था टू मेक इट कन्विंसिंग. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये TRP से ज़्यादा कहीं ना कहीं कई जगह पे एक स्टोरी की डिमांड भी होती है. हम लोग जितना रियल लाइफ से और रिलेटेबल रखेंगे चीज़ों को, उतना लोग कनेक्ट कर पाएंगे. गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, मैन वुमन, they kiss, right? You're trying to just shut people's eyes and says no, it doesn't happen and it is wrong and it is a crime and you'll get pregnant if you kiss. I mean, sorry, that's what I mean. I mean, come on. If the show is progressive, everything about it is progressive. And I think I endorse it. Frankly, it's okay to have kissing scenes in a movie, but TV serial पे अब अगर kissing scenes आ गए तो oh my god, मैं घर पे बैठ के क्या देखूंगी अपनी फैमिली के साथ. टेलीविजन एक्टर्स भी रैट रेस में भाग रहे हैं. उनको पता है कि जब तक वो लाइमलाइट में हैं, तब तक उनको ऑडियंस का बेशुमार प्यार मिलता रहेगा. लेकिन वो ये भी जानते हैं कि जिधर उनका शो बंद हुआ और जैसे ही वो टेलीविजन से गायब हुए, उनकी लॉयल ऑडियंस भी उनको छोड़कर चली जाएगी. इसीलिए वो भी न्यूज में रहने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं. रिसेंटली जमाई राजा की लीड निया शर्मा ने अपना कैजुअल लिप लॉक पिक सोशल मीडिया पे अपलोड किया, जहां वो अपनी फीमेल कोस्टार रेना मल्होत्रा को किस कर रही थी. इस पिक ने काफी आईब्रोज रेज तो की, लेकिन निया ने फोटो पे बहुत ही कैजुअल रिएक्शन दिया. निया ने कह दिया कि एक किस को इतना बड़ा इशू बनाने की कोई बात ही नहीं है. रैना उनकी खास दोस्त है और वो अपने हर खास दोस्त के साथ ऐसे ही बिहेव करती है. निया ने कह दिया कि बात का बतंगड़ बनाने की कोई जरूरत नहीं है. Well, बॉलीवुड भी पीछे नहीं है सेम सेक्स किसिंग के मामले में. ऐसी काफी सारी फिल्में हैं इन द पास्ट जिसमें ऐसे सीन्स रहे हैं. Who can forget hot kiss between Shabana Azmi and Nandita Das in Fire? ये कंट्रोवर्शियल फिल्म जो 1996 में रिलीज हुई थी, dealt with homosexual relationships between sister-in-laws. कुछ साल पहले Karan Johar directed a short film named Bombay Talkies where it had a lip lock between Randeep Hooda and Saqib Salim. And who can forget the kiss between Sunny Leone and Sandhya Mridal in Ragini MMS 2? This kiss was like a selling point for the film. Well, लगता है कि Indian audience is growing up और comfortable है on-screen kissing से, चाहे वो कोई भी medium हो. It's just that our filmmakers should grow up and not use kissing to sell their films and grab eyeballs. They should definitely find new ways to attract. Well, that's it for now. Next week we will come with another big story because this is Planet Bollywood Big Story. तब तक हम आपको दे रहे हैं एक goodbye kiss.